और ओलंपिक से ही जुड़ी एक और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज नीरज चोपड़ा का फाइनल मुकाबला है। रात 11:55 पर जैवलिन थ्रो होगा। फाइनल क्वालिफिकेशन राउंड में 89.34 जैवलिन थ्रो किया था 2021 में टोक्यो में। नीरज ने इतिहास रचा था और आपको वो तस्वीरें याद होंगी जब नीरज वापस पहुंचे थे दिल्ली के एयरपोर्ट पर। क्या भव्य स्वागत उनका किया गया था। जैवलिन में शानदार प्रदर्शन रहा है। एथलीट बहुत अच्छे माने जाते हैं, फिटनेस को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। 2021 में टोक्यो में नीरज ने इतिहास रचा था और आज 11:55 रात में उम्मीद देश के बेटे नीरज चोपड़ा से है। गोल्ड की उम्मीद लगातार हर कोई करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, इस वक्त ओलंपिक्स पेरिस में मौजूद है। इनका प्रदर्शन लगातार शानदार रहा है। जैवलिन थ्रो में देश का नाम रचा था टोक्यो 2021 में। यहाँ तो तैयारी जी मैच के आसपास बनेगी। अभी तो जो चाय पानी का इंतजाम चल रहा है, बाकी मैच के बाद होगा जो भी होगा। तैयारी यहाँ क्या करनी है, तैयारी तो खेल वालों की होगी, जो कुछ होगी। यहाँ तो बैठे हैं इंतजार में भाई कब खेल शुरू होगा और कब देखेंगे। बड़ी खुशी है हमने आज, और जी पूरी उम्मीद है 100% कि भाई नीरज मेडल लेके आए। हमें बहुत खुशी है। क्या तैयारी आपकी तरफ से कीजिए, काफ़ी यहाँ रौनक होती है। यहाँ तो जी फुल तैयारी कर रखी है, खाने की पीने की मिठाई वगैरह सब तैयारी की हुई है। चलिए, नवीन निशांत हमारे संवाददाता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, बहुत बड़ा दिन है आज। नीरज के दादू, नीरज के चाचू घर पर तैयारियां कर चुके हैं। मिठाइयां, पकवान सब कुछ बन रहा है उनके घर पर। हम लोगों को भी इंतजार है, रात का वक्त है, हर कोई स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठा रहेगा। बहुत बड़ा दिन है, उम्मीद की जा रही है नीरज से, क्योंकि बहुत अच्छे एथलीट रह चुके हैं वो। बिल्कुल, देखिए नीरज चोपड़ा से सिर्फ पूरे देश को उम्मीदें हैं गोल्ड मेडल की, और विनेश फोगाट के बाद जो आखिरी उम्मीद है गोल्ड मेडल की वो नीरज चोपड़ा से है। नीरज चोपड़ा के फॉर्म की बात करें तो पिछले कुछ सालों में नीरज चोपड़ा बेहतरीन फॉर्म में रहे हैं, और जो फाइनल्स का जो ट्रायल हुआ था उसमें नीरज चोपड़ा ने पहले ही थ्रो में 89.34 मीटर का जो दूरी है वो तय की थी। और इस आंकड़े को देखें तो पिछली बार जब उन्होंने गोल्ड जीता था तो उससे भी तकरीबन 2 मीटर की ज्यादा दूरी इन्होंने इस बार हासिल की थी। हालांकि इस बार जो उन्हें टक्कर है वो पाकिस्तान के एथलीट से मिलने वाली है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ सालों में नीरज चोपड़ा का फॉर्म रहा है, जो कंसिस्टेंसी रही है, वो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक मजबूत फैक्टर अभी के समय काम करेगा। और पूरे देश में नीरज चोपड़ा के लिए दुआओं का दौर जारी है, प्रार्थनाओं का दौर जारी है, क्योंकि 2021 में जब नीरज चोपड़ा को एथलीट में गोल्ड मेडल मिला था, यानी जैवलिन में गोल्ड मेडल मिला था, तो ये पहला गोल्ड मेडल था जो एथलेटिक्स में इंडिया को कभी मिला था। और उसी प्रदर्शन को आज नीरज चोपड़ा दोहराएंगे। पूरी देश ऐसी दुआएं कर रहा है। जो नीरज चोपड़ा का गांव है हरियाणा में, वहां पे भी सुबह से ही जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। नवीन, एक बात बताइए, क्योंकि नीरज चोपड़ा की अगर बात की जाए तो उनकी स्मार्टनेस, उनकी पर्सनालिटी, उनकी रनिंग, उनकी स्ट्रेंथ, उनका फॉर्म, हर कुछ हमेशा चर्चा में रहता है। कई इंटरव्यूज में भी हमने उनको सुना है कि उनका लाइफ के टुवर्ड्स अप्रोच क्या है, उनकी डिसिप्लिन कितनी स्ट्रांग रही है। नीरज चोपड़ा वो एथलीट है हमारे देश के, नवीन, जिन्होंने जैवलिन को, कई लोगों को तो ये भी नहीं जानकारी थी कि जैवलिन होता क्या है। आर्चरी की जरूर जानकारी थी, लेकिन जैवलिन को उन्होंने हमारे देश के नक्शे में दर्ज किया है। और देश ही नहीं, इंटरनेशनल फोरम पर 2021 जब वो टोक्यो में ये गेम खेलकर आए थे, इतिहास रच के आए थे, तो आपको याद होगा क्या तस्वीर थी एयरपोर्ट की, कितनी भारी तादाद में वहां पर लोग मौजूद थे उनका स्वागत करने के लिए। बिल्कुल, देखिए याद है 2021 का वो ओलंपिक कोई नहीं भूल सकता। शाम का समय था, ओलंपिक में गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा को मिला और पूरे देश में जश्न का जो माहौल था वो देखने को मिला था। एयरपोर्ट पे हजारों की संख्या में जो उनके फैंस थे वो उनसे मिलने पहुंचे थे, उनका स्वागत करने पहुंचे थे। और उसके बाद होटल अशोका में एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था। तो नीरज चोपड़ा अपने
दिनचर्या को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, अपनी फिटनेस को लेकर चर्चाओं में रहते हैं और अपने लंबे बालों को लेकर वो चर्चाओं में रहते हैं। वो खुद बताते हैं कि कितना कठिन जो उनका एक डेली रूटीन है उसे वो फॉलो करते हैं, जो उनकी फिटनेस है उसे अचीव करने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल नवीन, और जिस बात की चर्चा हर तरफ हो रही है, हम भी उस बात की चर्चा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज दिन बहुत खास है, नजरें लगातार टिकी होंगी, इस बात का भी जिक्र होगा क्या विनेश को सिल्वर मेडल दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ इस बारे में भी पता चलेगा, क्योंकि आज नीरज चोपड़ा हमारे देश के हीरो, हमारे देश सबकी निगाहें उन पर टिकी हुई है।